कायरा साहब, ऑपोजिशन कोई टफ टाइम नहीं दे सकी, हुकूमत गिरी नहीं, मौजूद है और अगली बार फिर हुकूमत बनाने के लिए पुरुमीद भी है। तो ये आज की हकीकत है। अब तो इंतखाबात की तैयारी ही होगी। पीपल्स पार्टी को आवाम को बताना होगा कि बतौर अपोजिशन आपकी परफॉर्मेंस क्या रही। तो ये सोचा है आपने कि क्या बताएंगे? और आवाम के ऑब्वियसली हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी करना था, वो किया नहीं हुआ, ये सारी बातें होनी है। तो क्या सोचा है? ये इसलिए है कि अपोजिशन जो है उसके अंदर दराड़े हैं, उसके अंदर वो जो यकजहती थी वो नहीं है, जो बॉन्ड था वो नहीं है। लिहाजा गवर्नमेंट इससे ज़रा खुशी का इजहार कर रही है। ये कोई परमानेंट खुशी नहीं है, ये बहुत चंद दिनों के अंदर, ये बजट के कुछ दिन बाद ही आपको समझ आ जाएगी कि ये खुशी क्या थी। अब सवाल ये है कि अपोजिशन क्यों ठीक नहीं कर रही, अपोजिशन क्यों ठीक नहीं चल रही। अपोजिशन इकट्ठी हुई थी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से कि इस हुकूमत को चलता करना है, क्योंकि इन्होंने अवाम की जिंदगी में दुख भर दिया है, तकलीफें भर दी हैं, आग लगा दी है। और उसका तरीकाकार ये है कि इस हुकूमत से जान छुड़ाई जाए और नई हुकूमत ला के अवाम को सहूलतें दी जाए। अब अगर गौर करें तो मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत तसलसल से ये कह रही है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा हों, शाहिद खाकान साहब हों, राना तनवीर साहब हों, उनके बाकी क़यादत हो, जुबैर उमर साहब हों, सबकी एक बड़ी मुत्तफ़िक़ा राय है कि इस हुकूमत को चलना चाहिए, इस हुकूमत को 5 साल पूरे करने देने चाहिए। हमने तो उनको कहा था कि, और वो उनको कहते हैं मैं सूट करता है, हमने तो उन्हें कहा था कि एक बेहतरीन तरीका यह है कि हम पंजाब के अंदर अदम एतमाद लाएं, और उस अदम एतमाद के नतीजे में पंजाब हुकूमत जा सकती थी बड़ी आसानी से, और उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट चली जाएगी। लेकिन बाद की बातों ने वाज़ेह किया कि वो इस हुकूमत को गिराने के मूड में नहीं है। ये है वजह जिससे हुकूमत में एतमाद आया है। अच्छा कायरा साहब, ये कहिएगा कि बिला शिरकत खैर 2008 से पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में है, तो आप क्या समझते हैं कि ऑपोजिशन ने क्या किया इसके बजाय? अगर आप सिंध हुकूमत की कारकर्दगी क्या रही है वो अवाम में लेकर जाएं तो क्या अवाम इसको कबूल करेंगे? और बहैसियत पंजाब के, यानी पीपल्स पार्टी पंजाब के लीडर, आप क्या समझते हैं कि वाकई सिंध हुकूमत की कारकर्दगी दिखाकर पंजाब के लोग आपको वोट डालेंगे? सिंध में हेल्थ की सिचुएशन देख ले और पंजाब में देख ले, आपको समझ आ जाएगी। कोविड हैंडलिंग उनकी देख ले, इनकी देख ले, आपको समझ आ जाएगी। वहाँ के जो सिंध के अंदर गरीब लोगों के लिए, हारियों के लिए, मजदूरों के लिए उन्होंने जो काम किए हैं उसकी सूरत हाल देखनी हो तो आइए कंपेयर कर लेते हैं। और आप जब कभी चाहें तो मैं आपको होस्ट करूँगा कि आप मेरे साथ चलें कि इस वक्त सिंध के अंदरून की सड़कों का क्या हाल है और पंजाब के अंदरून की सड़कों का क्या हाल है। हाँ, कराची और लाहौर का कंपैरिजन करें तो फिर यकीनन परेशानी की सूरत हाल है। और कराची किसी एक जमात का या किसी एक जमात से या सूबाई हुकूमत से ठीक होने वाला नहीं है, सब लोग इसको जानते हैं। और पीटीआई की हुकूमत ने आके तो लाहौर को भी हालात उसके खराब कर दिए हैं। कराची में भी अगर हमने कुछ किया है, कुछ बेहतरी लाए हैं, तो उसके नतीजे में ही हम कराची से वो सीटें जो हमने कभी नहीं जीती थी जीत रहे हैं। तो हम बहुत कुछ बताने की पोजीशन में होंगे। यकीनन हमें सिंध को शोकेस करना पड़ेगा अपने आइंदा इलेक्शन के लिए। जी कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। लेकिन ऑनेस्टली जब ये इंसिस्ट किया जाता है ना कि हालात देख लें, ये कंपैरिजन कर लें, वो कर लें, तो क्या हालात से हम कंपैरिजन करें? आई एम सॉरी टू से, जो शख्स पाकिस्तानी जो काफ़ी पाकिस्तानी शहरों में फिरा हुआ है वो कराची को देख के शौक में चला जाता है, क्योंकि कराची से एक्सपेक्टेशन कुछ होती है। मेट्रोपॉलिटन शहर है आपका, कितनी आवाम इधर रहती है, कितना टैक्स जनरेट होता है यहाँ से, कितनी कमाई यहाँ से होती है, और हालत देखें ज़रा शहर की। तो लिहाजा बिल्कुल नहीं, और फिर ये थोड़ी सी हैरानी भी है इस बयान पे कि वो ये कह रहे हैं कि हमने सवाल किया तो शायद कुछ मुख्तलिफ, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वो मुतमईन है, यानी वो कह रहे हैं कि वो सिंध की परफॉर्मेंस पे पंजाब के लोगों ने वोट डालेंगे। पानी का मसला यहाँ पर, सीवेज का मसला यहाँ पर, ट्रांसपोर्ट का मसला यहाँ पर, बिजली की लोड शेडिंग, आयरो, मतलब कौन सा ऐसा मसला है जो यहाँ पर नहीं है? एग्जैक्टली मैं सोच रही थी कि कौन सा, मतलब और फिर देखिए एक चीज़ है, अगर कंटिन्यूटी ना हो ना तो फिर आप शायद कह सकते हैं कि भाई हमें अपनी पॉलिसीज़ को कंटिन्यू करने का मौका नहीं मिल सका। 2008 से 2021 आ गया,
तो अब 13 साल में कराची और फिर कराची के अलावा भी हैदराबाद, नवाबशाह, दादू, सखर, लाड़काना, शिकारपुर, मतलब आप चले जाएं तो मसाइल के अंबार लगे हुए हैं। लेकिन कमर जमान कायरा साहब कह रहे हैं कि वो मुतमईन है और पंजाब के लोग आप डिनायल में हैं। एक्चुअली बात सिर्फ इतनी सी है कि आप लोग डिनायल में हैं, बिकॉज ये बिल्कुल आप कन्विंस नहीं कर सकते किसी को कि हालात बहुत बेहतर हो चुके हैं।